मदन भैया ने मारी धमाकेदार एंट्री। भैया के क्लाइमैक्स ने बदल दी पटकथा। भाजपा का खेल खराब कर सकते हैं आरएलडी प्रत्याशी। नाम मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया। पिता का नाम भूलेराम कसाना, माता का नाम होशियारी देवी। जन्मस्थान जावली, जिला गाजियाबाद। 4 बार के विधायक। दमदार प्रोफाइल रखने वाले व लोनी में दबदबा कायम रखने वाले मदन भैया अब लोनी के बाहर भी चर्चाओं में आ गए हैं। चर्चा भी ऐसी कि सुनने के बाद शायद बीजेपी के भी पसीने छूट जाएं, क्योंकि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने इस बार बड़ी चाल चल दी है और गेंद अपने पाले में लाने के लिए बाहुबली मदन भैया पर दांव लगा दिया है। अब एक रिपोर्ट के माध्यम से समझेंगे खतौली और दबंग भैया का इतिहास। 1.5 दशक पहले तक प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा सीट रही बागपत के खेकड़ा विधानसभा सीट पर दिग्गज मदन भैया का सिक्का चलता था। नए परिसीमन के बाद जब इस सीट को खत्म करके बागपत और मोदीनगर में शामिल करके लोनी को नई सीट बनाया तो मदन भैया की राजनीतिक पकड़ भी कमजोर होती चली गई। 11 सितंबर 1959 को जावली गांव में गुर्जर परिवार में जन्मे मदन भैया अपनी पढ़ाई के दौरान ही दबंग छवि के साथ उभरने लगे थे। 1989 में जब जेल में रहते हुए उन्होंने अपना पहला विधानसभा चुनाव खेकड़ा सीट से लड़ा था, तब सभी राजनीतिक दल उनको हल्के में ले रहे थे। इस चुनाव में मदन भैया की हार जरूर हुई थी, लेकिन दूसरे स्थान पर रहकर उन्होंने सभी को चौंका दिया था। मदन भैया 1991 का विधानसभा चुनाव जनता दल के टिकट पर खेकड़ा सीट से लड़े। इस बार भी उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से लोकदल के प्रत्याशी रीचपाल बंसल को हरा दिया। यहीं से मदन भैया की राजनीति में धमाकेदार एंट्री हुई। फिर साल 1996 के विधानसभा के चुनाव में उन्हें भाजपा प्रत्याशी रूप चौधरी ने शिकस्त देकर सभी को चौंका दिया था। इसके बाद 2002 के चुनाव में मदन भैया ने रूप चौधरी को हराकर राजनीतिक विरासत पर फिर से कब्जा कर लिया। परिसीमन ने लगाया था ग्रहण। 2007 का चुनाव वो खेकड़ा विधानसभा सीट से ही रालोद के टिकट पर लड़े और चौथी बार अपनी जीत दर्ज की। 2012 का चुनाव नए परिसीमन से हुआ और खेकड़ा सीट समाप्त होकर लोनी सीट के अस्तित्व में आ गई। यहां से मदन भैया की राजनीतिक पकड़ को ग्रहण लगना शुरू हो गया था। जब 2 बार हारे बाहुबली नेता, 2012 का चुनाव वो लोनी सीट से रालोद के टिकट पर लड़ी और बसपा के जाकिर अली से चुनाव हार गए। साल 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में मदन भैया ने फिर से चुनाव लड़ा, मगर दोनों ही बार भाजपा के नंदकिशोर गुर्जर से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने चाणक्य की बीजेपी पार्टी के सामने बाहुबली मदन को मैदान में उतार दिया है। अब देखना है दिलचस्प होगा कि क्या मदन भैया 5वीं बार जीत का मुकुट पहनते हैं या फिर बीजेपी से हारकर लोनी वापस लौट जाते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी की जीत का बड़ा श्रेय खतौली विधानसभा सीट को ही जाता है। इस सीट पर बीजेपी को बम्पर वोट मिले थे। 2012 में हुए खतौली विधानसभा सीट के चुनाव में आरएलडी के करतार सिंह भड़ाना चुनाव जीते थे। दूसरे नंबर पर बीएसपी के ताराचंद शास्त्री रहे थे और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी तब चौथे नंबर पर रही थी। खतौली विधानसभा क्षेत्र में कुल वोटर्स की अगर बात की जाए तो 3,12,531 है। इनमें से 1,70,048 पुरुष और 1,45,468 महिला वोटर्स हैं। कुल वोटरों में लगभग 77,000 मुस्लिम, 57,000 दलित, 27,000 सैनी, 19,000 पाल, 17,000 कश्यप वोटर है। इसके अलावा यहाँ पर गुर्जर, जाट, ठाकुर, वैश्य वोट बैंक भी मजबूत है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने जा रहा है और 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी पार्टी को मात देने के लिए अब आरएलडी मदन भैया को मौका देने जा रही है। अब इस सीट पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो चुका है। हालांकि बाहरी प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है।
लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इस सीट पर क्या समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।